हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोल्जर सीआईएसएफ पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, मैं 2024 में सीआईएसएफ में सिलेक्शन ले लिया है और अब आपकी बारी है, क्योंकि मुझे पता है कि एसएससी जीडी 2025 की एग्ज़ाम लगने शुरू हो गए हैं 4 तारीख से, और अभी 4-5 दिन एग्ज़ाम लग चुका है। और जो अभी देने बाकी है, जो भी बच्चे भाई बहन, तो उनके लिए मैं एक ही सलाह दूंगा कि जिस तरीके से मैंने केवल 12वीं पास करने के बाद 19 साल में एक सीआईएसएफ की जॉब ले ली है, तो मैंने किस प्रकार पढ़ाई की, मॉक टेस्ट में कम नंबर आने पर मैं क्या करता था, और जब भी पढ़ने को मन नहीं करता था तो क्या करता था, सेक्शनल टेस्ट देता था या फुल मॉक टेस्ट देता था, उसका एनालिसिस करता था या नहीं करता था, सभी बातों पे आज चर्चा करेंगे। तो ये मेरा वैसे फर्स्ट वीडियो भी है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपका सिलेबस है ना, उसको पूरा कीजिए। अगर आपका सिलेबस नहीं है ना, तो आप मतलब 1-2 टाइप में अगर आप अटक गए ना, तो फिर आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको सिलेबस पूरा करना है, फिर उसे बार बार रिवीजन कर लिया होगा। रिवीजन करने के बाद आप सिर्फ मॉक टेस्ट और एनालिसिस करने की आवश्यकता है। अगर आप जितने मॉक टेस्ट दोगे ना, उतने ही आप निखर के आओगे। सेक्शनल ज़्यादा से ज़्यादा देना, उसके बाद फुल मॉक टेस्ट देना। फुल मॉक टेस्ट देने के बाद आपको ये देखना है कि अब पूरा रिवीजन नहीं करना, ये पूरा रिवीजन करना मूर्खता होती है। अब आप जाओ, जिस टॉपिक में गलत हुआ है उसी टॉपिक को पढ़ो। जिस मैथ में भी जिस पार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस में गलत हो गए, तो उसी जाके रिवीजन करो, उसकी जाके टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगाओ। मैंने टेक्स्ट बुक पे टेस्ट दिए थे और मेरा स्कोर 148 था, तो मुझे सीआईएसएफ मिला है। वैसे आप ऐसे मत कहीं एक दिन नंबर टेस्ट में कम आ जाने से ऐसे अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिए, और ये मान कर चलिए कि पेपर का लेवल सेम जो 2024 में था ना, वैसा ही चल रहा है, और कट ऑफ तो लगभग बढ़ेगी। इसलिए अपने आप को ऐसे ये मत सोचना कि मैं नहीं होगा, इतनी कट ऑफ गई थी, मेरे पिछली बार में 1-2 पॉइंट से रह गया था, तो अब क्या होगा। कुछ नहीं है मेरे दोस्त, जब तक मंजिल नहीं मिलती है ना, जब तक लगता है कि यार होगा या नहीं होगा, क्या करूँ भाई, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है और आपको लगे रहना है। मॉक टेस्ट में एक दिन नंबर कम आने से कोई डिसाइड नहीं होता। एग्ज़ाम में वहाँ अपना दिमाग सही चलना चाहिए। एग्ज़ाम में हॉल में बैठो ना, तो एकदम एनर्जेटिक फील करो कि मैं कर सकता हूँ और मुझे करना ही है, नहीं तो मेरी जो हालत है ना और ख़राब हो जाएगी। क्योंकि जो पैसे हैं वो तो हम सब पढ़ाई पे लगा दे रहे हैं, तो आगे चल के ऐसी स्थिति हो जाएगी। अगर एग्ज़ाम नहीं निकला, कई होते हैं बड़े घर के भी, लेकिन ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग होते हैं जो कि गरीब घर से आते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, बहुत मुश्किल से पैसा आता है। तो आप ये मत सोचिए कि मेरा नहीं होगा, बल्कि ये पॉजिटिव सोच रखिए कि मेरा ही होगा, और बड़े जोश से एग्ज़ाम दीजिए। पहला कि मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। अब जो भी दिन बचे हैं ना, मॉक टेस्ट एनालिसिस, कोई भी बेकार की चीज़ अपने दिमाग में नहीं लानी है और लगातार लगे रहना है। और तीसरी बात कि आपको अब ज़्यादा सोना नहीं है, ज़्यादा खाना और ज़्यादा सोना, यही इंसान को पीछे लेके जाती है। इसलिए आप थोड़ा कम खा लो, कम सो लो। अरे कुछ दिन की तो बात है मेरे दोस्त, अगर एक बार नौकरी मिल गई ना, तो फिर मज़े ही मज़े। अब आज हम संडे हैं, तो हम मंदिर जाके आए हैं, खूब घूमे हैं, फिरे हैं, और अब ये मान लो कि यहाँ आने की बात तो है ना, मज़े ही मज़े। सीआईएसएफ एक मतलब अच्छी फोर्स ही नहीं है, बल्कि एक आदमी को सही गाइड में भी ले जाती है। जैसे हमारी क्लास चलती है, अब 4 घंटे की क्लास चलती है। पहले होता है पीटी, फिर होता है डब्ल्यूटी, फिर होता है ड्रिल के बाद में इंडोर आउटडोर, वो सब बाद में बात करूँगा। पहले तो आप अपने एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए और अपनी कमियों को देखिए कि मैं कहाँ छोड़ रहा हूँ। कैलकुलेशन में कमी हो रही है तो क्यों हो रही है, क्या मैं अटक जा रहा हूँ, जीके में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन जो है कि या तो मैंने पढ़ा नहीं है, या करंट अफेयर से आ रहा है, या उसे रिवीजन नहीं किया है और आपने लगा दिया है तुक्का लगा के आना है। ये मैं 100% कह रहा हूँ कि आपको तुक्का 100% लगाना है,
क्योंकि नेगेटिव 1/8 है और 0.25 कटेंगे अगर आप एक क्वेश्चन गलत करके आओगे ना। और मान लो कि आपने 10 के लगाए और 2 भी सही हो गए ना, तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे। इसलिए तुक्का 100% लगाना है, पूरे की पूरे करके आओ, क्योंकि कट ऑफ अब की बार और ज़्यादा जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पेपर का लेवल सेम है। इसलिए जीके को हो सके तो जीके का जो टॉपिक है ना, टॉपिक वाइज पढ़ के उसका रिवीजन करके फिर एग्ज़ाम देने जाओ, ताकि फिर हमारा जो स्कोर है ना वो जीके ही तय करेगी अब की बार, क्योंकि मैथ सरल आ रही है और जीके थोड़ी मॉडरेट कह सकते हैं वैसे तो, और रीजनिंग भी इजी आ रही है और हिंदी भी इजी आ रही है, मैथ भी इजी आ रही है। तो क्या रहा, सब जो मार्क खाएंगे ना वो जीके में पिछड़ेंगे। जिसका जीके स्ट्रॉन्ग होगा वो एग्ज़ाम निकाल लेगा। निकाल तो ऐसे तो कह नहीं सकते, पर सभी सब्जेक्ट पे पकड़ होना ज़रूरी है। पर जीके में स्कोर करो, अगर आप अच्छा कर दोगे ना तो आप उन सभी से आगे निकल जाओगे जो जीके से डरते हैं। वैसे भी वीडियो बड़ा हो गया है, अगर अच्छा लगे और 1-2 बात भी आपके पढ़ाई संबंधित काम आए तो इसे शेयर भी करना। नमस्ते दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।